तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो को लेकर आया हूँ। ये झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पार्ट 18 यानी सेट 18। मैं बता दूँ, प्रीवियस ईयर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जानते हैं तो आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होती है और आप जान पाते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे और उसी प्रकार आपको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे हैं, तो इसके 17 सेट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं और ये झारखंड अवर पुलिस निरीक्षक परीक्षा का है। तो कहीं ना कहीं तो उसे आप देखें और चलिए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस वर्ष पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया? 1991, 1992, 1993 या 1995? तो झारखंड वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे उस समय वो रघुवर दास, उसे 1995 में पहली बार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। रघुवर दास बारे में जानते हैं, ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। और दूसरा चीज़ था, यह झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। 10वें मुख्यमंत्री या तो पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। इसका कार्यकाल यदि पूछेगा तो 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक था। 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक था। तो 2-3 चीज़ें जाने कि झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को 1995 में बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया। ये झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। इसका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। साल को जो है साल का जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। साल को पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में? पलामू में, बोकारो में, गोड्डा में या पाकुड़ में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू जिले में। कहाँ पे है? पलामू जिले में स्थित है। वर्तमान में यह लातेहार जिला में स्थित है। तो यदि लातेहार भी ऑप्शन में रहेगा तो लातेहार वर्तमान में कहाँ? लातेहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज स्थित है? तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, झारखंड में या नई दिल्ली में? देखिए, फाउंड्री फॉर्ज जो है सो झारखंड के रांची जिला में स्थित है। यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ दिया है, यहाँ जिला दिया गया है और फिर देश का नाम राज्य का नाम दे दिया गया। तो झारखंड का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर्ज जो है सो रांची में स्थित है। इसका जो स्थापना हुआ था 1966 में यूनिसेफ और यूनेस्को की मदद से हुआ था। यूएनडीपी और यूनेस्को की मदद से हुआ था। और भी इसके बारे में बता दें, इसका जो मेटल कास्टिंग और टेक्नोलॉजी के लिए, मेटल के लिए जाना जाता है। तो 2-3 चीज़ जाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फॉर जो है सो कहाँ स्थित है? झारखंड के रांची जिला में स्थित है। इसका स्थापना 1966 में यूनेस्को और यूएनडीपी की मदद से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची में या पलामू में? तो हुड़को झील जो है सो जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में हुड़को झील के अलावा कौन कौन सा है? तो जुबली पार्क है। कौन सा है? जुबली पार्क वहीं पे है। दलमा अभ्यारण्य, जुबली पार्क, दलमा अभ्यारण्य और डिमना झील। तो जमशेदपुर के बारे में 3 चीज़ जाने कि जुबली पार्क, दलमा झील और फिर डिमना झील, दलमा अभ्यारण्य और जुबली पार्क, और साथ में हुड़को झील भी जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर का जो स्थापना हुआ था 1907 में साकची और खरकई नदी के संगम पर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितना है? तो 66.41%, 70.41%, 50.29%, 53.43%। तो जो जनगणना के अनुसार जो देखा जाए तो इसका जो प्रतिशत है 66.41% है इसका साक्षरता दर। यदि पुरुष साक्षरता दर बोलेगा तो पुरुष का साक्षरता दर यानी मेल का साक्षरता दर है 76.84%, 76.84%। और फीमेल का जो साक्षरता दर है वो 55.41% है। कितना? 55.41%। तो आप ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड का साक्षरता दर है वो 66.41 है और महिला का साक्षरता दर 55.41 और पुरुष का 76.84% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराकर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? पद्मा, पिस्का, अमरकंटक या चंदवा? तो पद्मा। बराकर नदी का उद्गम स्थल है पद्मा। बराकर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पद्मा। बता दें, पद्मा जो है सो हजारीबाग में है, हजारीबाग जगह से है। और यह जो पद्मा, बराकर नदी जो पद्मा से निकलती है, यह
बराकर नदी जो पद्मा से निकलती है वो कहाँ कहाँ जाती है, तो पहले हजारीबाग। बराकर नदी जो है सो पद्मा से निकलेगी तो पहले जाएगी हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद फिर धनबाद, गिरिडीह के बाद कहाँ धनबाद जाएगी, और धनबाद से फिर पश्चिम बंगाल के सीमा में दामोदर नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, दामोदर नदी में मिल जाती है। तो बराकर नदी के बारे में जान गए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, पद्मा नदी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद से होते हुए दामोदर नदी में पश्चिम बंगाल की सीमा में मतलब मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डॉल्टनगंज शहर का जो नाम है किसके बाद किया गया था, कर्नल एडवर्ड चीते डॉल्टन, कर्नल विंस्टन डेल्टन, कर्नल चर्चिल डेल्टन या कर्नल तुर्तीले डेल्टन। तो कर्नल एडवर्ड चीते डॉल्टन, कर्नल एडवर्ड चीते डॉल्टन के नाम पर डॉल्टनगंज का नाम मतलब उसके बाद पड़ा था। बता दें डॉल्टनगंज का जो स्थापना हुआ था 1961 के जो आयुक्त थे उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किस मिस वर्ल्ड पेजेंट से सम्मानित किया गया जिनका जन्म स्थान झारखंड है, मीनाक्षी सिसोदिया, तनुश्री दत्ता, मुनमुन सेन, प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा जो है इसका जन्म जो हुआ था यह हुआ था जमशेदपुर में। प्रियंका चोपड़ा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिला को अलग कर बनाया गया था, सरायकेला खरसावां को जिला को अलग कर बनाया गया था कौन से मतलब जिले से, तो जमशेदपुर से, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या रांची। तो पश्चिमी सिंहभूम जिला से काटकर सरायकेला खरसावां का निर्माण किया गया था और यह किया गया था 2001 में। बता दें कि 16 नवंबर 1990 में पश्चिमी सिंहभूम जिला का गठन हुआ। 16 नवंबर 1990 में जो है सो पश्चिमी सिंहभूम जिला का गठन हुआ और पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय चाईबासा है। कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है, चाईबासा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, सेमोन उरांव द्वारा, बुद्धू भगत द्वारा, भागीरथ मांझी द्वारा या बिरसा मुंडा द्वारा। तो जो 1931-32 में जो आंदोलन शुरू हुआ था यह बुद्धू भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। कोल आंदोलन बुद्धू भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। भूमि संबंधी असंतोष के कारण यह चलाया गया था और बुद्धू भगत झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी थे। बुद्धू भगत यदि बोला जाए झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी कौन थे, बुद्धू भगत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है, बिरसा मुंडा पुरस्कार, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब्दुल हामिद पुरस्कार। तो जो ये इसका नाम जो है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है। क्या चीज़ है, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है, जीवन भर की उपलब्धियों के लिए झारखंड में दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। बता दें अल्बर्ट एक्का जो थे ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लॉन्स नामक अल्बर्ट एक्का के नाम से जाना जाता था। ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वरुण एरोन का संबंध किस खेल से है, वरुण एरोन जो है सो किस खेल से है, गोल्फ, शूटिंग, फुटबॉल या क्रिकेट। तो क्रिकेट से है, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। वरुण एरोन का संबंध क्रिकेट से, लेकिन वह जो पहला मैच का पदार्पण किया था वह किस देश के विरुद्ध किया था, तो जो वरुण एरोन थे वह इंग्लैंड के विरुद्ध में 2011 में टेस्ट में भी पदार्पण किए थे और ओडीआई में भी मतलब पहला मैच खेले थे, किससे, इंग्लैंड के विरुद्ध 2011 में। चलिए अगला देखते हैं, मीसा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान, पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है। तो यह योजना है जो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, यही जो है सो गलत है, बाकी बात सारे ऑप्शन सही है। बोला सही नहीं है कौन सा, जो झारखंड राज्य खाद्य निगम योजना के लिए, इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध करना शामिल है, इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना है। तो यही सारा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, झारखंड में पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, रांची में, जमशेदपुर में, बोकारो में या धनबाद में। तो ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है सो रांची में शुरू किया गया। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, सुनबेड़ा, गुरु घासी, रातापानी या पलामू। तो ये जो है सो सुनबेड़ा जो है टाइगर रिजर्व स्थित है, नहीं पलामू जो टाइगर रिजर्व है ये झारखंड में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। बता दें पलामू टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है 794.33 वर्ग किलोमीटर है, 794.33 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्या, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज
XISS को निम्नलिखित वर्षों में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1995, 1945, 1965, 1975। तो संत जेवियर जो था वो 1995 में स्थापित किया गया और इसके जो संस्थापक थे फादर माइकल कौन थे? फादर माइकल विंडे। फादर माइकल विंडे थे। फादर माइकल इसके विंडे जो थे इसके संस्थापक थे और इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। तो 2-3 चीज़ जाने इसके बारे में हम बता दें कि 1995 में एक जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS का स्थापना हुआ था और इसका स्थापना जो हुआ था वह रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था और इसका जो स्थापना किए थे उसका नाम क्या था? फादर माइकल विंडे। फादर माइकल विंडे था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया गया जाता है? 50%, 60%, 65% या 70%? तो 50% अनुदान दिया जाता है। बता दें 50% की अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत SC, OBC या गरीबी रेखा से नीचे के समान वर्गों की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना या तो अपनी बेटी अपना धन योजना। तो इसका हो जाएगा अपनी बेटी अपना धन योजना के तहत अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए मतलब 50% अनुदान दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी, खगेंद्र ठाकुर, ज्योति ढवले या तो बिरसा मुंडा। तो ये जो थे तिलका मांझी के नेतृत्व में जो था 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का आंदोलन हुआ था। और यह जो थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तिलका मांझी जो थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले ये पहले आदिवासी थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे। चलिए और इसे जो ये आंदोलन है तिलका मांझी जो ये आंदोलन का नेतृत्व किए थे इसका नाम क्या? आदि विद्रोह। तो 2-3 चीज़ जाने कि 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तिलका मांझी। और ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह लड़ने वाले झारखंड के पहले आदिवासी थे और इसे आदि विद्रोह के रूप में जाना जाता है। झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में, बोकारो में, रांची में या मेदिनीनगर में? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रांची में बोतल सूद पार्क में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा चुनी गई स्मार्ट सिटीज की सूची में झारखंड का कौन सा शहर है? बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर या रांची? तो यह रांची स्थित है। अगला क्वेश्चन है जीवीय सकल वर्धित मूल्य के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो ये जो है तो सही क्या है? जीडीपी माइनस उत्पादों का कर माइनस उत्पादों पर अनुवर्ती, यही ऑप्शन सही है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है सो गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य के निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र में 2015-16 में अधिकतम विकास हुआ? ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। तो करंट जो औद्योगिक क्षेत्र वाले करंट को आप पढ़ेंगे। 2015-16 का करंट पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि यह विनिर्माण क्षेत्र में अधिक विकास दर किया गया था। 17-18 का वित्तीय वर्ष दिया गया है तो आप जब 2023 में है तो 22-23 का वित्तीय वर्ष और 21-22 का वित्तीय वर्ष और 22-23 का वित्तीय वर्ष के बारे में आप पढ़ेंगे। तो झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 को खाली जगह के रूप में मना रही है। तो किस रूप में? गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। बता दें झारखंड पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो झारखंड के 40 से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो 2017-18 को झारखंड सरकार गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में की तुलना में 17-18 में बजट अनुमान पूंजीगत व्यय में कितना वृद्धि हुआ? तो वही मैं बताया कि 17-18 का करंट पूछा नहीं जाएगा लेकिन ये इसका जो वृद्धि हुआ 20% वृद्धि हुआ था। तो ये जो है जिस तरह से करंट पूछे जा रहे हैं उसी तरह के करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्रीवियस ईयर से हमें यही सीखने को मिलता है। छोटा नागपुर में किसे मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? जयपाल सिंह को, महेंद्र सिंह धोनी को, लक्ष्मी पांड्या को या तो निकी प्रधान को? तो जो 28 नंबर हो जाएगा या जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है।
और इसे मरांगोम के यानी बड़े गुरुजी की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीमों ने जीता है T20 विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी ओडीआई विश्व कप, या तो केवल आईसीसी और ओडीआई विश्व कप, केवल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, केवल T20 विश्व कप। तो T20 विश्व कप 2007 में जीता था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब जीता ध्यान नहीं है, आप देख सकते हैं। आईसीसी ओडीआई जो विश्व कप था ये जीता था 2011 में। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। और ये झारखंड के पहले क्रिकेट कप्तान थे। बता दें कि यह जो थे 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट करियर का शुरुआत किया था। 2006 में क्या पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट करियर की शुरुआत किए थे। लास्ट क्वेश्चन और इस अगला है अय्यर बांध खाली जगह बनाया गया दामोदर नदी पर, शंख नदी पर, बराकर नदी पर या बोकारो नदी पर। तो अय्यर बांध जो है यह बोकारो नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? अय्यर बांध जो है सो दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी पर बनाया गया है। जो बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? बराकर नदी पर जो है सो तिलैया बांध बनाया गया है। बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया है। बोले अय्यर जो बांध है यह 45 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। अय्यर बांध जो है सो कितना 45 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। तो 2-3 चीज़ जान गए। अय्यर बांध जो है सो दामोदर नदी पर बनाया गया है और जो दामोदर नदी है वह 45 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। अगला ऑप्शन दिया था बराकर नदी। बराकर नदी जो है बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया और बोकारो नदी पर बोकारो बांध बनाया गया। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।